आज हम लोग बात करेंगे सम्राट बिंदुसार के बारे में। इनके बारे में एक कथन है कि ये एक महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता हुए, यानी कि महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य और महान पुत्र यानी कि सम्राट अशोक। साहित्यकारों का मानना यह है कि ये अपने पिता और पुत्र की तुलना में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्या ऐसा सच में था या फिर एक मिथ्य है? देखते हैं पूरे सीरीज को। एरावत परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं वीए मधुकर। आज का जो हमारा सेगमेंट होगा वो वही मौर्यन एम्पायर पार्ट 2। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर थे। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए और फिर उनके पुत्र सम्राट अशोक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अंततोगत्वा श्रवण गोलबेला कर्नाटका के वाले एरिया में अपने देह को त्याग कर दिए थे और फिर उत्तराधिकारी बिंदुसार को बना दिए थे। एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी है बिंदुसार के बारे में। उससे पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बिंदुसार जो है वो एक महान राजा का पुत्र हुआ और एक महान पुत्र के पिता हुए। एक महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता हुए। पुत्र कौन? अशोक। और पिता कौन? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या यह सच है या इसमें बहुत सारे मिथक है? चलिए पूरे क्लास को अच्छे से जानते हैं कि क्या मामला रहा होगा। बिंदुसार का नाम बिंदुसार जो पड़ा उसके पीछे एक बहुत ही मजेदार सी कहानी है। मजेदार ये कहानी है कि चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि बिंदुसार के पिता को जब प्रशिक्षित कर रहे थे तो उस कर्म में अभी का हनी ट्रैप जो उस समय बिस्कन्या के नाम से जाना जाता था, उससे बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को धीमा धीमा जहर देते थे, धीमी जहर देते थे। लेकिन चाणक्य ने यह सख्त हिदायत दे रखा था कि कोई भी चंद्रगुप्त मौर्य का खाना नहीं खाएगा। लेकिन गलती से उनकी जो पत्नी थी दुर्धरा, वो एक बार वो गलती से खा ली और उस समय वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। जब ये बात चाणक्य को पता चला कि दुर्धरा ने चंद्रगुप्त का खाना खा लिया तो फिर वो भागते हुए आए और सर्जरी हुआ और तब तक जो है वो जहर जो है वो उस बच्चे के माथे तक पहुंच गया था और वही जो जहर है वो उसके माथे पे एक निशान छोड़ दिया और तब से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। माथे में बिंदु था, है ना। ये एक स्टोरी है ना, मजेदार स्टोरी। टेंशन मत लीजिए, मतलब कहानियां तो भरपूर सुनाएंगे आप लोग को। कहानियां सुनने में जो मजा आता है ना, वो अलग अलग कहानियां जो चलती है आजकल। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? चंदर वो नाम ही भूल जाते उसका। गुनाहों के देवता। उससे भी मजेदार कहानियां सुनाएंगे, लाइफ लेसन वाले। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। यूनानी लोग इसे अमित्र घात बोलते थे। अमित्र घात मतलब ऐसा इंसान जो शत्रुओं पे विजय पा ले। बिंदुसार के बारे में एक बात कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने एरिया कवर किए थे, इधर ईरान से लेके बंगाल की खाड़ी तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेके नीचे कर्नाटका तक, उस एरिया को मतलब किसी को हैंड ओवर नहीं किए। पिता के कमाए हुए धन को बचाए रखना और फिर उसमें कुछ कहते हैं कि 16 राज्यों को जीता इन्होंने, जो कि साउथ में कुछ अभियान के द्वारा वो जीते।
तो अपने आप में भी एक महान उपलब्धि है। वरना आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि कुछ ऐसे शासक हुए जो कि सिर्फ शराब और शबाब में इतने मस्त हुए कि उनका पूरा डायनेस्टी ही खत्म हो गया। तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि बिंदुसार एक महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता कहलाने लायक है। इनकी खुद की भी उपलब्धियां बहुत ही मजेदार है, अच्छी है। और कुछ इतिहासकार इसलिए इनको सम्राट बिंदुसार भी कहते हैं। होना भी चाहिए, क्यों ना हो, है ना। तो चलिए बिंदुसार के बारे में ये कहते हैं कि इनके पिता जो है, इनका जो शासन काल है वो 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता दुर्धरा थी। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो से सवाल फंस सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ध्यान से इसको सुनिए और इसको नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा जब दोबारा आप कभी देखें या फिर स्क्रीनशॉट हो, चाहे जैसे भी हो, आपकी मर्जी। आप इस चीज को एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, है ना। तो बिंदुसार को ग्रीक लेखकों ने, ये तो मैंने पहले बता दिया कि 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास का समय था। बिंदुसार को ग्रीक लेखकों ने एमेस्ट्रोकेट्स मतलब कि अमित्र घात, शत्रु का विनाशक, जो भी शत्रु हो उसको छोड़ता नहीं था ये। और यही वजह है कि बापे पुत्र प्रापित घोड़ा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा, है ना। पिताजी का गुण तो आना ही था। पिछले वंश में देखे कि कोई कांड कर रहा है तो बेटा थोड़ा तो कांड कर ही लेता था। इसमें है कि पिता ही इतने महान है कि बेटा ऑलरेडी महान बनना ही बनना है। तो एमिस्ट्रोकेट्स जो थे इनको अमित्र घात कहा गया। इन्हें जिन्हें जैन ग्रंथों में सिंह सेन, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सिंह सेन किसे उपाधि दी गई थी, तो वो थे बिंदुसार, है ना, सिंह सेन। माता का नाम दुर्धरा, वायु पुराण में इसे भद्रसार के नाम से जाना जाता है। वहीं साथ ही जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो वो थे, पीएम कौन थे, चाणक्य। और इनके काल में भी कुछ समय तक जो चाणक्य है वही पीएम थे, वही सब देख रेख करते थे। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस बिंदुसार का दरबारी था। मेगास्थनीज किसका दरबारी था, चंद्रगुप्त का, है ना, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबारी थे। डायमेकस बिंदुसार के और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। बिंदुसार के एक जो यूनानी लेखक हुए उनका नाम था एथेनियस। ये एक यूनानी लेखक थे। ये बहुत ही बिंदुसार के और यूनानी शासकों के जो संबंध थे, मित्रवत फ्रेंडशिप जो हो गई थी, उनका वो जिक्र बहुत ही डिटेल्स में किए हैं और एक स्टोरी का जिक्र करते हैं और वो बहुत ही मजेदार सी स्टोरी है। वो ये जिक्र करते हैं कि जब दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई थी तो एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस से, किससे कहा था, एंटियोकस से, ठीक है। एथेनियस एक लेखक थे, ठीक है, ये राजा थे यूनान के, एंटियोकस। तो बिंदुसार एक बार एंटियोकस को बोले, एंटियोकस कहाँ के शासक थे, सीरिया के, है ना। तो एंटियोकस से एक बार बोले कि माई डियर फ्रेंड, जैसे ट्रम्प आजकल बोलते हैं ना, माई माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर मोदी, मोदी, है ना। तो वो गलत उच्चारण करते तो हमारे प्रधानमंत्री पीछे रहते नहीं है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही बोलते हैं या फिर कुछ और ही बोलते फिर वो, है ना। तो वो सुन के रहने वाले इंसान नहीं है। वो है गुजरात से, वो है गांधी, महात्मा गांधी के क्षेत्र से, लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा और इनकी विचारधारा बहुत अलग है। एक
किसी ने कोई जोक लिखा था और बड़ा अच्छा लगा मुझे वो चीज़ सुन के, बड़ा ही मज़ेदार लगा कि कोई कहता है कि अगर आपके घर में अगर कोई पत्थर फेंके, कूड़ा फेंके, तो अटल बिहारी बोलते कि उसे आप खुद साफ कर दो। लेकिन देखिए, इसे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से मत जोड़िएगा, है ना? बस इतिहास पढ़ाने के क्रम में मुझे कुछ-कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ते हैं, जब हम कांग्रेसी लोग, आप लोग दुःख मत होना, या आम और भी पार्टी वाले, मैं जब-जब ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं सबका ज़िक्र करूँगा, है ना? तो इसके बाद ये बोलते हैं कि इसका मोदी के युग में कि अगर आपके घर में कोई कूड़ा फेंके तो उसे साफ करवाओ। लेकिन योगी जी के कालखंड में ऐसा है कि अगर आपके घर में कोई कूड़ा फेंके तो उसके कब्र पे सीधे फूल चढ़ाओ, है ना? इस पार्ट को कट डाउन कर देना है। चलिए बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, है ना? तो बिंदुसार एक बार एंटियोकस से बोले कि मित्र, मुझे 3 चीज भेज दो। बोला, अरे बिल्कुल बोलो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने बोला कि मुझे सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा। अरे यार, पूरे वीक काम करने के बाद तो फिर राजा को भी लगता था कि हाँ, थोड़ा सा टल हो ही लिया जाए, क्या दिक्कत है ना? पापा से बिना बोले, और राजा थे, ठीक है? आप स्टूडेंट हो, सोचना भी मत। और तीसरा जो है, एक दार्शनिक, है ना? मिडिल क्लास में ज्यादा भटकाव लाओगे तो चीजें बिखर के रह जाएंगी। बनो राजा, पियो 50 लाख के मदिरा। सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। तो एथेनियस कहते हैं कि सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा ये तो बिंदुसार को भिजवा दिए, पर एंटियोकस एक बात बोलता है, और वो ये बोलता है कि महाशय बिंदुसार, सेवा में श्रीमान बिंदुसार जी, हमारे यहाँ यूनान में दार्शनिकों की, फिलोसफर्स की खरीद मोल नहीं होती है, इसलिए माफ कीजिएगा, हम आपको दार्शनिक नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि यूनान में दार्शनिक की महत्वता बहुत थी। एक, जब हम यूनान का आक्रमण भी पढ़ा रहे होंगे तो उस समय भी कई दार्शनिकों का जिक्र किए हैं। एक कहावत है कि गुणी सर्वत्र पूज्यते, गुणवान की पूजा हर जगह होती है ना? तो ये बिंदुसार के बारे में इतनी सी ही जानकारी है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे सवाल भी पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड हम आपको एमसीक्यूज करवा देंगे, है ना? आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, बस पार्ट 2 के लिए इतना ही। पार्ट 3 थोड़ा लंबा होगा और भी मजेदार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है?